राधे राधे भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर कोई भक्त अपने लड्डू गोपाल से कुछ मांगे तो लड्डू गोपाल उसकी इच्छा पूरी भी करे, लेकिन बिल्कुल उस तरीके से जिसकी भक्त ने कभी कल्पना भी ना की हो। आज की हमारी कहानी ऐसे ही एक भक्त की कहानी है। एक ऐसी भक्त जिसके पास लड्डू गोपाल के अलावा अपने कहने वाला कोई नहीं था, लेकिन एक दिन उसने अपने कान्हा से ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर शायद आप भी कहेंगे कान्हा अपने भक्तों की पुकार सच में सुनते हैं। तो कहानी को आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि इसका जो आखिरी हिस्सा है पूरी कहानी का इस कहानी का यह सबसे बड़ा राज है। एक छोटे से गांव में मीना नाम की एक महिला रहती थी। उसका जीवन बहुत साधारण था। छोटा सा घर, छोटी सी रसोई और घर के मंदिर में विराजमान उसके प्यारे से लड्डू गोपाल। मीरा के लिए लड्डू गोपाल से भगवान नहीं थे, वह उन्हें अपना बच्चा मानती थी। सुबह उठ गई सबसे पहले कहती कान्हा उठ मेरे लल्ला, फिर उन्हें स्नान कराती, छोटे छोटे कपड़े पहनाती, भोग लगाती और भोग लगाते समय हमेशा एक बात कहती कान्हा मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो है वो आपका ही है। मीरा की जिंदगी में परेशानियां बहुत थी। कभी घर में पैसे कम पड़ जाते, कभी बीमारियां परेशान करती, कभी कोई अपना साथ छोड़ जाता, लेकिन एक चीज जो थी वो कभी नहीं बदली, उसका विश्वास वो कभी नहीं डगमगाया। वो हर रात लड्डू गोपाल के सामने बैठकर कहती कान्हा मेरी परेशानी दूर करो या मत करो, बस मेरा हाथ जो है आप कभी मत छोड़ना। एक दिन मीरा बहुत परेशान थी। उसके घर में खाने तक के लिए ज्यादा सामान नहीं था। उसने रसोई में देखा तो बस थोड़ा सा आटा बचा हुआ था। उसने आटे से दो छोटी सी रोटियां बनाई, एक खुद के लिए और दूसरी लड्डू गोपाल के लिए। थाली में रोटी रखते हुए मुस्कुराई और बोली कान्हा आज तो आपके लिए वही है जो मेरे लिए है। फिर उसने रोटी का जो है भोग लगाया। कुछ देर बाद उसने देखा थाली में रखी रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा गायब था। मीरा मुस्कुराई, अच्छा चोरी शुरू हो गई। वह जानती थी कि यह उसका विश्वास था, लेकिन उसके लिए वही विश्वास ही तो उसका संसार था। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैल गई कि पास के शहर में एक बड़ा मंदिर बन रहा है। लोग वहां दान देने लगे। मीरा के मन में भी इच्छा हुई कि वह लड्डू गोपाल के लिए कुछ करे, लेकिन उसके पास जो थे वो पैसे नहीं थे। उस रात उसने कान्हा से कहा कान्हा मेरी इच्छा है आपके लिए एक सुंदर सा सिंहासन बनवाऊं। फिर थोड़ी देर वो चुप रही, लेकिन मेरे पास जो थे पैसे नहीं है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। शायद उसने सोचा कि मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी। वो वहां से उठने लगी, तभी उसकी नजर लड्डू गोपाल पर पड़ी और वह हंसकर बोली चलो कान्हा आपको तो पता है आपकी मम्मी गरीब है। उस रात वह सो गई, लेकिन अगली सुबह उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजे पर गांव का एक बुजुर्ग खड़ा था। उसने मीरा से कहा बेटी ये सामान तुम्हारे लिए है। मीरा ने देखा सामने लकड़ी का एक सुंदर सा छोटा सिंहासन था। मीरा हैरान रह गई, लेकिन बाबा ये किसने भेजा? बुजुर्ग ने कहा शहर में एक आदमी ने मंदिर के लिए कई सिंहासन बनवाए थे, एक सिंहासन बच गया। उसने कहा कि इसे किसी ऐसे भक्त को दे देना जो सच्चे मन से भगवान को अपना मानता हो। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़कर अपने लड्डू गोपाल के पास गई, उन्हें उठाकर बोली कान्हा मैंने तो आपसे बस इच्छा कही थी। फिर मुस्कुराकर बोली आपने सुन भी ली, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद वही बुजुर्ग दोबारा मीरा के घर आया। उसने मीरा से कहा बेटी मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मीरा ने पूछा क्या हुआ बाबा? बुजुर्ग ने कहा जिस आदमी ने यह सिंहासन भेजा था उसने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा था। मीरा हैरान हुई, मेरे बारे में? हाँ, लेकिन वो मुझे जानता कैसे था? बुजुर्ग ने कहा वह तुम्हें जानता नहीं था। फिर मीरा चुप हो गई।
फिर बुजुर्ग ने कहा, उसने बस इतना कहा था, जिस किसी भी भक्त के घर में लड्डू गोपाल रहते हैं वहाँ यह सिंहासन पहुँचा देना। मीरा की आंखें भर आई। वह समझ गई किसी इंसान ने नहीं, उसके कान्हा ने ही रास्ता बनाया था। उस रात मीरा ने लड्डू गोपाल को सिंहासन पर बैठाया, उनके सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर कहा, कान्हा, आज मुझे समझ आया कि भगवान से मांगने का मतलब हमेशा चीज मांगना नहीं होता। कभी कभी भगवान हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, वो उससे भी सुंदर रास्ता बना देते हैं। फिर वह मुस्कुराकर बोली, मुझे सिंहासन नहीं चाहिए था कान्हा, मुझे बस आपका साथ चाहिए था। और शायद यही सच्ची भक्ति है, भगवान से ये कहना नहीं कि मेरी जिंदगी में परेशानी कभी मत आने देना, बल्कि ये कहना, कान्हा, परेशानी कितनी भी बड़ी हो, मेरा विश्वास छोटा मत होने देना। क्योंकि जब भक्त का सच्चा विश्वास होता है तो जो रास्ते थे वो भले दिखाई न दे, लेकिन कान्हा रास्ता जरूर बना देते हैं। अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल है तो आज उनसे बस एक बात कहिएगा, कान्हा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जब तक सांस है मेरे मन में आपका नाम बना रहे। और कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, राधे राधे, क्योंकि क्या पता आज आपकी यही छोटी सी पुकार भी आपके कान्हा तक पहुंच जाए। चलो ठीक है सब, बाय बाय, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, राधे राधे।